नीतू खातक। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? सर वैसे तो मेरा नाम नवीन कुमार है सर। नीतू किसका नाम है? ये सर घर में निकनेम है सर मेरा। अच्छा, आप ही का नाम है नीतू? हाँ जी, हाँ जी। नीटू नीटू है सर, नीटू। नीटू, नीटू। ओके। हाँ जी, हाँ जी। जी, सर कहाँ मैं रहते हैं आप? ये पूछना था, मैं सोनीपत हरियाणा से हूँ सर। और क्या काम करते हैं? सर मेरी मेडिकल शॉप है, प्रैक्टिस करता हूँ। उम्र उम्र कितना है आपका? 31 है सर। ठीक है, बताइए क्यों जुड़े हमारे साथ? सर मेरे को 6 तारीख को टाइफाइड हुआ था, मैंने जाँच कराई, बुखार हो गया था मेरे को 104-5 फीवर। हुँ, तो सर मैंने इंजेक्शन वगैरह लगाए, तो हुँ, ठीक हो गया था बुखार। लेकिन सिर में दर्द नहीं जा रहा सर, तो मैंने 10-15 दिन बाद शुगर लेवल चेक कर लिया अपने मेरी शॉप पे ही ग्लूकोमीटर से। हुँ। तो सर मेरा 163 दिखाया सर खाने के बाद सुबह। ठीक है, तो तो क्या सर हुआ? फिर मैंने HbA1c भी करवा लिया इस डर में सर। ठीक है, तो उसमें 5.2 है सर। तो बिल्कुल ठीक है। इसमें तो आपको तो घबराहट क्यों हो रही है और क्यों क्या जानना चाहते हैं आप? घबराहट इसलिए हो रही सर, मैंने पहले भी कभी चेक किया ना यहाँ पे अपनी शॉप पे ही, तो मेरा तो कभी 110 से ऊपर आया, चाहे मैंने कितना ही मीठा खाया, कुछ भी खाया। ये है हुँ। सर। ठीक है, तो आप ये जानना ये चाह रहे हैं 165 क्यों आया? 110 ही रहना चाहिए। आपकी HbA1c 5.2 है। अगर 5.2 है HbA1c, इसका मतलब है आपको डायबिटीज़ नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अच्छा। अगर 165 आया है, तो हाँ बहुत जी। सारे समय में जब इन्फेक्शन हो जाता है, बॉडी में इन्फ्लेमेशन रहता है, तो शुगर कई बार बढ़ जाती है। ये हो गया दूसरी चीज़। तीसरी चीज़, आपने फास्टिंग इंसुलिन जाँच कराया? नहीं सर, वो नहीं करवाया सर अभी तक। आप फास्टिंग इंसुलिन जाँच कराइए, कई बार फास्टिंग इंसुलिन इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है, जिसकी वजह से शुगर कई बार थोड़ा-सा हाई आता है, अच्छा सर। ठीक है? तीसरी और हाँ चौथी जी। बात जो है, ये तो मैंने इंसुलिन ज़्यादा होने से बताया, कई बार इंसुलिन कम होने से भी ऐसा हो सकता है, जो कि पीपी इंसुलिन है, तो एक पीपी इंसुलिन भी करना ज़रूरी है। अगर आपका पीपी इंसुलिन कम है, तो कई बार शुगर ज़्यादा आता है, तो ये सारे चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा। तो सर ये फास्टिंग इंसुलिन करवाऊँ सर पहले? फास्टिंग इंसुलिन, पीपी इंसुलिन दोनों कराइए। पीपी अच्छा सर। इंसुलिन जब भी कराएँगे तो बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट खा के फिर वो जाँच करना पड़ता है। पीपी इंसुलिन सर वो उसको बोलते हैं क्या, वो जीटीटी जो होता है, कौन-सा टेस्ट होता है सर? वही? नहीं, जीटीटी नहीं, पीपी इंसुलिन, जैसे फास्टिंग इंसुलिन हो गया, आपने बिना खाए इंसुलिन का जाँच कराया, उसके बाद आप रोटी खा लो, चावल खा लो, मीठा खा लो, उसके 2 घंटे बाद जाँच कराओगे, ठीक है? तो उसका इंसुलिन का ही ये जाँच होता ब्लड है, टेस्ट से ही तो होगा सर? उसको बोल हाँ जी? ब्लड टेस्ट क्या से ही बोल रहे हैं? होगा मैं सर, ये ब्लड हाँ, जो हाँ, ब्लड निकाल टेस्ट ही हाँ, हाँ, ब्लड। बिल्कुल, ब्लड टेस्ट ही है दोनों, एक खाने के एक फास्टिंग स्टेट में है, एक आपका पीपी स्टेट मतलब खाने एक के बाद दोनों। रैंडम होगा। नहीं, नहीं हाँ जी, हाँ रैंडम जी। नहीं, तो खाने के बाद 2 घंटा। खाने के तुरंत बाद जैसे मान के चलो सर। खाने के 2 घंटे बाद, जब खाना खत्म हो जाए हाँ उसके जी, हाँ। 2 घंटे बाद, ठीक है? तो ये जाँच कराइए, तो सर बाकी उसके आप बाद टेंशन मत करो। हाँ, बोलो, अच्छा सर। क्या बोल रहे थे बोलिए? तो फिर ये करने के बाद सर पता लग पाएगा कुछ, जैसे है कि नहीं आप प्री टेंशन मत डायबिटिक है करो, किसी आपको को? डायबिटीज़ नहीं है, प्री डायबिटीज़ नहीं है, आप बेकार के घबरा रहे हो, 165 नॉर्मल ब्लड शुगर है। कई बार आ जाता है, इसलिए मैंने बहुत सारे वीडियोज़ में बताया, बढ़ी हुई शुगर को डायबिटीज़ नहीं बोलते हैं। आपका HbA1c 5.2 है, बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान के चलो सर ये मेरा फास्टिंग इंसुलिन नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल आता है, तो ये 2-4 महीने में जो मेरा शुगर लेवल ऑटोमेटिक कम हो सकता है अपने आप ही जैसे? देखो, एक रीडिंग से कुछ भी नहीं पता चलता। एक रीडिंग तो आपने तो एक ही रीडिंग बताया, 165 आ गया एक बार। वो कई बार बहुत सारे कारण, इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन है, बहुत सारे रात को नींद नहीं आया, पानी कम पिया, ये सब कारणवश शुगर कई बार थोड़ा-सा हाई हो जाता है। 180 के नीचे है, कोई घबराने की बात नहीं है और एक रीडिंग से हमें कुछ नहीं पता चलता। अच्छा सर। ठीक है? ठीक है सर, यही यही पता करना सर, धन्यवाद सर। चलो, थैंक यू। बाय-बाय।